ना हंताना ना मा सिद्धाना ना मा आया रे ना ना मा ओ वज्रायण ना मा ला ए सवसाहुना ऐसा मंगलायणाच सौवेस्यम् नव तत्व में पहले तीन जीव अजीव बंध। यह जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य का धनी
यह इस अजीव पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप शरीर से बंधा क्यों? बंधन किस कारण से? तो कल कहा था बंधन है इस शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों से। इन 5 इंद्रियों की आसक्ति के कारण से फिर साथ में जोड़े परिजन, फिर परिजन के लिए जोड़ा धन। ज्ञानी कहते हैं यह तन भी पराया, तन के लिए जोड़े जन भी पराए, और जन के लिए जोड़ा धन भी पराया। पर पराया लगा कहाँ है? पराया लग जाए तो वो परे हो जाए, छूट जाता है। वो छूट क्यों नहीं रहा है? तो कल एक सूत्र दिया था, आचारांग सूत्र, उसका प्रथम स्कंद 3.2 में 113वां सूत्र, उम्मुम च पासय मच्चे हिम, पाश के बंधन को जान और जान करके अविलंब तोड़। क्यों? उम्मुम च पासय मच्चे हम आरंभ जीवी उभयानुपस्थि, कि उन्हीं भोगों की पूर्ति के लिए वह आरंभ पूर्वक आजीविकोपार्जन करता है। और ऐसा करते हुए वह 2 अपेक्षाओं से, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से, दूसरे अपेक्षा से कहा कि इस लोक में भी और परलोक में भी वह दुखी होता है। क्यों होता है? कामेषु गिद्धा निचयन करंती, काम भोगों में वह निश्चयतः डूबा हुआ है। और काम भोग में जो डूबा हुआ है, संसिच्यमाणम पुनरुत्थिभम, कि काम भोगों में जो डूबा हुआ है वह कर्म रूपी पेड़ की जड़ों को सींचते सींचते वह निरंतर गर्भ में जाता है। गर्भ में जाने का अर्थ होता है बार बार गर्भ में जाना, बार बार जन्म मरण का दुख पाना। इसमें मुख्यता से आया था कामेषु गिद्धा, कि जो काम भोगों में ग्रद्ध है वह कर्म रूपी पेड़ की जड़ों को सींचता है। अलंकार से समझा है, उपमा से, कि कर्म रूपी पेड़ की जड़ों को सींचा जा रहा है तो वह पेड़ बहुत उत्कृष्ट रूप से फलित होता है, पल्लवित होता है, फलित पुष्पित होता है और फलित होता है। पल्लवित होने का अर्थ होता है उसमें कितने छोटी छोटी टहनियां से लगा कर, और फूल, पत्ते, फिर फल। इसका अर्थ है कि जितना जितना इस कर्म रूपी पेड़ को सींचोगे वह उतना उतना अधिक पल्लवित होगा, पुष्पित होगा और फलित होगा। आरंभ पूर्वक आजीविकोपार्जन करने के बाद 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए परिग्रह जोड़ते हैं। स्थानांक सूत्र में दूसरा स्थान, 2 को ज्ञ परिज्ञा से जाने बिना और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना 11 बोलों का निषेध किया है कि यह प्राप्त नहीं होता है। ज्ञ परिज्ञा से किसको जाने? ठीक है, इस आरंभ को, और दूसरा का परिग्रह को, 2 को कहा है। आरंभ और परिग्रह को ज्ञ परिज्ञा से जाने और प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना वह केवल प्रगप्त वाणी श्रवण नहीं कर पाता है, वह श्रुत ज्ञान नहीं कर पाता है, वह अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, वह मन क्रय ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है, वह शुद्ध बोधि लाभ को प्राप्त नहीं हो सकता है, शुद्ध संयम को प्राप्त नहीं हो सकता है, साधुत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है, शुद्ध संवर को प्राप्त नहीं हो सकता है, शुद्ध अभिनिवेद ज्ञान, मति ज्ञान,
शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरे पर ज्ञान। और अंत में कहा केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं हो पाता। 11 बोल दिए हैं तो अर्थ लेना पड़ेगा। यदि 11 एक साथ गिनने हैं तो कहा यदि आरंभ और परिग्रह को या परिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागे बिना न तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, न केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है। पुनः सकारात्मक सूत्र दिया कि यदि इन दोनों को जान करके उसका परित्याग करे तो ज्ञान यावत केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब मैं पूछूं आपसे, आरंभ समारंभ समारंभ कौन करता है और परिग्रह कौन जोड़ता है? आज से 25-50 साल पहले एक सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था इस प्रकार की थी कि पुरुष शरीर अपेक्षा से बलवान होता है, हृष्टपुष्ट होता है। इस कारण से मैदान में कमाने का काम करने के लिए पुरुष जाए और कोमल अंग वाली, कोमल भावों वाली ऐसी वह स्त्री घर का पालन पोषण करे, बच्चों का पालन पोषण करना, घर गृहस्थी का कार्य करना। अब उसके लिए उसे परिग्रह चाहिए। तो परिग्रह किसके जिम्मे हुआ? स्त्रियों के। और आरंभ समारंभ समारंभ किसके जिम्मा हुआ? पुरुषों के जिम्मे। ये बंटवारा हुआ होगा तो कोई कारण रहा होगा। कारण रहा है कि इन बहनों ने समझा कि जरा सा यदि कपट कर लिया, कपट भी कौन सा, कि यदि 7 साधक एक साथ एक प्रकार से एक साथ दीक्षा लेकर के साधना कर रहे थे, तप साधना करते हुए एक ने कहा मैं कर लूंगा, मैं फिर कर लूंगा, आप करो करो पारना, आप कर लो। और ऐसा करते हुए उन 6 के अपेक्षा अपने को अधिक तप में स्थिर करके और मैं कुछ विशिष्ट हो जाऊं, ऐसा लक्ष्य रख करके मात्र इतना सा कपट किया, उसके कारण से सम्यक से पतित होकर के और स्त्री वेद कर्म का बंद किया। मल्लिनाथ परमात्मा स्त्री लिंग में आए। किसके कारण से? तो इन बहनों ने समझ लिया कि जरा से कपट से यदि स्त्री बनना पड़ा है तो अब मुझे इस प्रकार का काम न करना पड़े, ये काम इन पुरुषों के जिम्मे है। जो जो आप व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे, कल कारखाने, नौकरियां जो कर रहे हो, व्यवसाय, क्या वह बिना छल प्रपट कपट मायाचारी के होता है? तो आप यदि इस प्रकार की छल प्रपंच कपट मायाचारी कर रहे हो तो अब आप सोचोगे आप क्या बनोगे। सोचना। दूसरी गाथा आ रही है इसमें, गंथम परिणाय यज्ञ गिरे सोयम परिणाय चरज दंते उम्मुग लद्दुम यह मान गेहिम नो पाणिनम पाणे समार वेज्जासी। इसी 3-2 आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में 121वीं गाथा है। 4 भाग करेंगे। प्रथम भाग में कहा हे वीर, इसको क्या संबोधन? आपको क्या है? आपको कहा क्या, मुझे क्या है? आप कहां से वीर हो? आप तो पुरुषार्थहीन हो, निर्वीर्य हो, आप में तो वीर्य है ही नहीं। इसलिए आपको कहां पुरुषार्थ जपता है कि मैं इस परिग्रह से परे होकर के मात्र अपरिग्रही संयमी बन जाऊं, ऐसा आपको भाव कहां जगता है? यहां जगाया है इस प्रकार का भाव। संबोधन क्या किया?
ये महावीर कहते हैं, हे वीर गंतम परिणाई यज्ञ वीरे, हे वीर इस परिग्रह को ग्रंथि जान, और ग्रंथि जान करके अविलंब तोड़ दे। ग्रंथि का अर्थ होता है गांठें। गांठें जिस समय किसान फसल उगाता है, फिर पक जाती है, उस समय काट करके और खलियान में दाना निकालता है, उस समय की पद्धति आज से 25-50-100 साल पहले की पद्धति मानना, गांठें बांध करके लाता। जिस समय व्यापारी भी धनार्जन करता था तो धन की गांठें बांधता था। तो धन की गांठें ये तो आपको समझ में आती है, परंतु अब एक नई प्रकार की गांठ का आजकल सबको बड़ा ध्यान रहता है। यदि शरीर में कोई गांठ हो जाए, चिंता लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आजकल ये भी कहा जाता है पता नहीं वो गांठ कौन सी है, सामान्य गांठ है कि कैंसर की गांठ है। तुरंत भागते हैं कि वो कैंसर की तो नहीं है। और यदि 8 दिन 10 दिन पहले ही इस प्रकार की जांच कराई थी, कोई इस प्रकार की गांठ नहीं थी, परंतु अचानक कैसे गांठ हो गई है, वह गांठ की जांच कराता है और पता लगता है कि वह कैंसर की गांठ। गांठों से दुखी होते हो? गांठ का परिचय हो गया आपसे। यदि इन गांठों से दुखी होकर के आप उसका उपचार करते हो, तो फिर आगमों में ज्ञानियों ने कहा ये राग द्वेषादि भी गांठें हैं। निर्ग्रंथ की परिभाषा में क्या आया कि जो राग द्वेषादि ग्रंथियों का छेदन भेदन करता है और फिर सर्ववृत्ति संयम लेता है, वह निर्ग्रंथ कहलाता है। राग द्वेषादि गांठों का छिन्न भिन्न करना कौन से गुण स्थान पर? जिस समय इस प्रकार की राग द्वेषादि गांठों को छिन्न भिन्न करता है, उस समय कहा जाता है वह चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ। और चौथे गुण स्थान पर आने के बाद फिर वह उनको पूर्णतः निशेष करने के लिए सर्ववृत्ति संयम लेता है, सीधा चौथे से सातवें गुण समय ऐसा करता। उस समय आरंभ समारंभ समारंभ, घर गृहस्थी, व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे, सारे 5 इंद्रियों के भोग के साधन का पूर्णतः परित्याग करके और प्रवज्ञा ग्रहण करता है। वीरता किसमें हुई? वीरता किसमें हुई? गंतम परिणाई यज्ञ वीरे। यह ग्रंथि को छोड़, कौन सी ग्रंथि? ये राग द्वेषादि ग्रंथियां। वो राग द्वेषादि ग्रंथियां जो हो रही है उसका मुख्य कारण बताया, वह जो बाह्य में दिखता है वह है परिग्रह। अभी परिग्रह का परिचय दिया था। परिग्रह की गांठें, तो जो परिग्रह की गांठें बांध रहे हो तो आपको दिखाई दे रहा है, परंतु उस परिग्रह के जोड़ने में, उस परिग्रह के साथ ममता मूर्छा करने में, उस परिग्रह से 5 इंद्रियों के भोग के साधन मिलेंगे, भोग भोगने का अवसर मिलेगा, भोग भोग करके मजा लूंगा, इस प्रकार के भावों से अनंत कर्म का बंध होता है। इसलिए यहां फिर इस परिग्रह रूपी ग्रंथि गांठ परिग्रह, इसको दो अपेक्षा से समझाया है, एक अभ्यांतर ग्रंथि और एक बाह्य ग्रंथि। अभ्यांतर में 1 और 4 5 आई है और साथ में 9 और जुड़ी हैं। अब किसी ने 25 बोल में सुना था, यहां भी पूर्व प्रवचन में आया है, ये एक गांठ कौन सी है, 4 गांठें कौन सी है, फिर आगे सहायता करने वाली 9 गांठें कौन सी?
मिथ्यात्व नाम की सबसे बड़ी गांठ। फिर 4 उसके कारण से, बोलो, अरे अनंतानुबंधी बोलो, क्रोध मान माया लोभ। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। 1 और 4 5। फिर 9 कौन सी? नो नो कषाय। तो अभी तो इनको ये समझाना पड़ेगा, ये 9 और 9, ये भी अंतर समझाना पड़ेगा। 9 और 9 आया क्या समझ में? नहीं आया। 9 में 9 की संख्या आ रही है और 9 में मना हो रहा है, नहीं, इतना अंतर है। 9 9 कषाय, तो 9 प्रकार के 9 कषाय हैं। 9 शब्द बड़ा विचित्र आया हुआ है, हमारे आगम में आया है। 9 का अर्थ नहीं भी है, हे भी, नहीं भी है, हे भी। ये हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, 6 के साथ 3 और जोड़ते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। अब ये 6 और 3 9 की अपेक्षा से, क्योंकि एक भाव में एक ही वेद होता है, यदि पुरुष हुआ है इस भाव में तो पुरुष वेद होगा, स्त्री है तो स्त्री वेद होगा, नपुंसक है तो नपुंसक वेद होगा। वेद क्या है? भिन्न के साथ, भिन्न लिंगी के साथ स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगने का भाव, अभिलाषा, उसको कहा वेद। इसका अर्थ है कि 9 प्रकार के जो कषाय हैं, ये मूल अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका सहयोग करते हैं, संवर्धन करने में सहायता करते हैं, इनके साथ साथ चलते हैं। इनके साथ साथ चलते हैं का अर्थ क्या हुआ? सहयोग करने का अर्थ क्या होता है? यदि ये 4 सहयोगी चाहते हैं तो फिर ये 9 भी सहयोग देने के लिए तैयार है। यदि 4 गाढ़ हैं तो ये 9 भी गाढ़ प्रकार से वर्तन करेंगे। यदि ये 4 मंद हो रहे हैं तो ये 9 भी मंद हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि ये एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे के समान लगता है। इसे कहा यह कषाय है भी, कषाय नहीं भी है, इसलिए इसको नो कषाय। कषाय जैसा ही है, कषाय नहीं है, पर कषाय जैसा है तो नाम दिया नो कषाय। गिनती लगाओ, कितने हुए? अभ्यांतर परिग्रह हुए 9, और ये अभ्यांतर में इस प्रकार के 9 परिग्रह है। इसी के कारण से बाह्य में फिर 9 प्रकार के परिग्रह। गिनाओ, प्रवीण जी गिनाओ। जोड़ तो रखे, गिना नहीं पा रहे हो। जोड़ रखे हैं 9 प्रकार के परिग्रह, खूब डट करके जोड़ रखे हैं। मुझे पूर्व के चातुर्मास बताया, महाराज एक भवन बना रहा हूं, एक भूखंड बढ़िया खरीदा है, भवन बना रहा हूं। क्या है वो? क्या है वो? बाह्य परिग्रह। वो बाह्य परिग्रह क्यों हुआ? अभ्यांतर परिग्रह। अभ्यांतर परिग्रह कौन सा? उसमें भी नो नो कषाय में आ रहा है। उसमें आ रहा है कि भिन्न लिंगी से 5 इंद्रियों का, मुख्यतः स्पर्शेंद्रिय का भोग भोगने का अभिलाषा या भाव। यदि ऐसी अभिलाषा जगेगी तो फिर उसके लिए तो सुख साधन सामग्री चाहिए, तो फिर भोग साधन चाहिए, तो भोग साधन चाहिए। तो फिर प्रवीण भाई ने भव्य कोठी बनाई। क्या महल बनाया, मकान बनाया, क्या बनाया? भूखंड खरीदा, खेत वित्थु,
दो हो गए। खेत वित्तु प्रकृत में है खेत। खेत यानी जितनी भूमि है, खलियान है, कृषि भूमि है, खलियान है, और जो जो भूमि है वो सारे हो गए खेत। खेत में आ गए। वस्तु वास्तु। वास्तु यानी जो जो इस प्रकार के भवन खड़े हुए हैं, अब जितने प्रकार के भवन है सारे भवन वास्तु में गिने ना। खेत वित्थु तो जितने भवन आपने मल अटारी भविष्य भव कोठियां फ्लोर जो जो बनाए हैं और उन पर स्वामित्व आधिपत्य, और आधिपत्य भी ऐसा कर रखा है अंगद का पैर जमा रखा है। प्रवीण भाई से पूछूं, मैंने कहा ये मकान आपका है क्या? हाँ महाराज। मैंने कहा किराया का तो नहीं है? नहीं महाराज मेरे स्वामित्व का है। जिस समय बोलते हैं मेरे स्वामित्व का है, उस समय क्या गर्दन तन जाती है, रीढ़ तन जाती है। मेरे स्वामित्व का है? है? भाव अपेक्षा से मेरा गुण कौन सा है? गुण अपेक्षा से मेरा गुण बताओ आत्मा, और पुद्गल का गुण बताओ। पुद्गल का गुण क्या? ग्रहण करना। आपने अभी क्या कहा? ये कोठी मेरी है। मैंने उसको अलंकारिक भाषा में बोला है अंगद के समान पैर जमा रखा है। क्या मैं एक पुद्गल परमाणु को भी ग्रहण कर सकता हूं कि नहीं? इसका अर्थ है कि जिसको मैं ग्रहण कर ही नहीं सकता हूं उसको मैं ग्रहण करता हूं, तो प्रथमतः तो अज्ञान पूर्वक मिथ्यात्व है। फिर मैं ग्रहण कर रहा हूं, मेरे पास उसका आधिपत्य है, वो मिथ्याभिमान। आने समझे कि जरा से इस प्रकार के विकार के भाव से कितने करों का बंध कितने प्रकार से हो जाता है। खेत वित्थु। फिर आता आगे हिरण्य सुवर्ण्य। हिरण्य सुवर्ण में हीरे पन्ने माणक मोती आदि सारे जितने गिनाना हिरण। सुवर्ण में सोना चांदी आदि सारे गिनाना। हिरण्य सुवर्ण कितना है? देखा कर रखा है? अथा निरंतर घटाते जा रहे हो कि निरंतर बढ़ाते जा रहे हो? यदि अंदर में ये 9 प्रकार की ग्रंथियां पड़ी हुई है तो निश्चित मानना कि बाहर में 9 प्रकार का बाह्य परिग्रह निरंतर बढ़ेगा। और यदि आप कहते हो कि नहीं मैं तो चौथे गुण स्थान पर आ गया हूं, तो चौथे गुण स्थान पर जो आ गया है उसके ये आभ्यंतर ग्रंथि में मिथ्यात्व नाम की गांठ गल जाती है। आप सबने पहले दावा किया था मैं चौथे गुण स्थान पर आ गया। अब जो जो चौथे गुण स्थान पर आ गया वैसा दावा कर रहे हो, तो अब मैं परीक्षा ले रहा हूं कि क्या बाह्य में उस मोटी ग्रंथि और उसके कारण से फिर ये 4 कषाय और उसके कारण से फिर ये 9 कषाय और उसके कारण से बाह्य में ये जो 9 प्रकार के परिग्रह, यदि आप कहते हैं कि वो मेरी मोटी ग्रंथि, उसका मैंने छेदन भेदन कर दिया है, मिथ्यात्व का छेदन भेदन करके सम्यक का प्रकाश हुआ है। अब परीक्षा दो। परीक्षा आपको स्वयं को अपने आप में देना है। पूछो कि अब मेरे निरंतर खेत वित्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दोपद चौपद कुबी धातु ये निरंतर घटते जा रहे हैं क्या? निरंतर इससे मैं पूर्णतः परे होकर के और सीधा सर्ववृत्ति संयम लेकर के और निष्परिग्रही पूर्णतः 3 करण 3 योग से सर्व प्रकार के परिग्रह का परित्यागी हो जाऊं, ऐसा अंतर में जगता है। जगता है तो कैसे कहते हो कि मैंने मिथ्यात्व की बड़ी गांठ तोड़ दी? नहीं टूटी है। यदि मिथ्यात्व की गांठ टूटे तो अनंतानुबंधी
कषाय छूटे, अंतान में कषाय छूटे, तो 9 प्रकार के ये जो 9 कषाय हैं वो मंद हो जाएं, और वो मंद हो जाए तो उसमें पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद ये मंद हो जाए, और वो मंद हो जाए तो फिर उसकी पूर्ति के लिए जो बाह्य में 9 प्रकार के परिग्रह जोड़ रखे थे वो परिग्रह छूट गए। लगाना हिसाब। जो आप कहते हैं कि मैंने इस प्रकार के मिथ्यात्व नाम की गांठ का छेदन भेदन कर दिया है, तो फिर फल आना चाहिए कि बाहर में ये खेतवित्थु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, धन में ये हिरण्य सुवर्ण अलग है और धन अलग है। धन का नाप आप जो राज्य द्वारा, सरकार द्वारा जो चलाई हुई मुद्रा होती है उसमें मापा जाता है। पहले कितना धनवान है इसका माप करने के लिए मुझे तो ऐसे लगता है ऐसे होता होगा। आनंद श्रावक कितना वैभव संपन्न है उसके लिए कहा जाता है 10 गोकुल का धारक है। गोकुल गायों का एक कुल है। एक कुल में गाय कितनी? 10,000। 4 गोकुल 40,000। यहां तक कि 10 गोकुल श्रावक ऐसे भी हुए। यदि इतने तो गो हैं, गौ, और यदि उन गांवों के कारण से जो फिर बछड़े होते हैं, तो फिर उसके साथ में फिर कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो कृषि और पशुपालन का अर्थ हुआ कि यदि कृषि कितनी विस्तीर्ण होगी तो उसका नाप होता था कि कितनी बैल जोड़ी है, कितने हलों से हाँकी जाती है। ये माप होते थे उस समय। आज तो सारे माप बदल गए। इसका अर्थ है कि रिद्धि संपन्नता पहले नापने के तरीके अलग थे, आज नापने का तरीका अलग है। कितना धनवान है, कितना धन है, पहले पेटी और खोखे से नापा जाता था, आजकल बदल गया है। पेटियां ने लाख, खोखिया ने करोड़, अब बदल गया। अब महाराज ऐसा मत बोलो, अब इतने सैकड़े करोड़ वाला है, सैकड़े नहीं, वह इतने लाख करोड़ वाला है। अब गिनती किसमें हो रही है? पद्मचंद जी पटवा को सैकड़े करोड़ वाला कहूं? कुछ तो हाँ भरो। अंगद जैसा पैर जमा करके बैठे थे और करोड़ों के धन पर आसन शैया रथवित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि से, अति कर्म धूलि के संचय से। अंगद जैसा पैर जमाए बैठे हुए हैं किस पर? वो ये 9 प्रकार के परिग्रह जोड़ करके। और ऐसा वो अंगद वाला क्या है? ये मुहावरा कहां से है? पता है क्या? अरे रामायण कालीन कथा है कि जिस समय दूत बनाकर भेजा था राम ने उस अंगद को कि जाओ उसको कहो कि वह सीता माता को वापस लौटा दे, नहीं लौटाता है तो फिर युद्ध करने के लिए कह कर आ जाना। अंगद गया था, बहुत समझाया, दूत न समझाए तो जैसा वह कहे वैसा वैसा वापस बता देता है। परंतु कुछ ऐसी बात हो गई थी इसके कारण से, जैसे ही वह शक्ति की नाप की बात आ गई थी, तू क्या 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 है और तू क्या है, तो एक दूसरे को चुनौती दे रहा था। रावण ने चुनौती दी, क्या तेरी क्षमता है? उसी समय अंगद ने अपना पैर दम से रखा, उसकी छाती पे नहीं, उसकी जमीन पे, जिसे छाती पे कहता हूं। जैसे पैर रखा और अब वह उखाड़ निकले आता है रावण। वो पैर उखड़े न उखड़े, पैर उखड़े न उखड़े,
वो अंगद जैसा पैर आपने भी प्रवीण भाई के लिए मैंने कहा कि उस कोठी पर जमा रखा है। ऐसे आप जो जो सुन रहे हो सबके ही रहे ना। और पद्म चंद जी पटवा के लिए कहा मैंने को इतने करोड़ सैकड़े का जो माल है, जन वैभव है, कल कारखाने हैं, उन पर अंगद जैसा पैर जमा रखा है। रावण हिला नहीं सका तो इनका भी पैर कोई हिला नहीं सकेगा। पर मैं बता सकता हूं कि कोई न कोई से ऐसा आएगा कि आपका वो पैर हटा करके और आपको देगा धक्का। वो होगा कालचंद्र। आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से। आसन है आसन दी। आसन ये नहीं आपका सामयिक वाला। आसन दिया ने जिस आसंदी पर, जिस कुर्सी पर, जिस गद्दी पर जो भी आप व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधा व्यवसाय करते हैं, जहां बैठते हैं उसको नाम दिया आसंदी। आसन शैया, शैया ने उस आसंदी पर बैठ करके जो करोड़ों का व्यापार करते हैं, लाखों करोड़ों कमाते हैं, उसके कारण से जो पांचों इंद्रियों के भोग साधन जुटाते हैं, उस भोग साधन में पांचवी इंद्रियों के साधन के लिए कहा शैया। मुझे तो वो खाट याद आती है। हो सकता है वो लकड़ी की चारपाई और उस पर शयन हुआ करता था। आज क्या उसी पर शयन हो रहा है? 25,000, 50 है, अरे मारा सा भूल गया आप तो। अरे 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक की वो शैया। आहा, पांच इंद्रियों के भोग भोगने के लिए क्या बढ़िया शैया, आसन शैया। रथ, दो दो पहिया वाले स्कूटर आदि, चार पहिए वाली आपकी कारें सारी के लिए से लगा करके जितने जितने पहिए वाले आपने वाहन और आकाश में उड़ने वाले, अब में दोपहिए चौपहिए पहले अलग प्रकार के गिने जाते थे। पहले तो 2 पैर वाले दास और 4 पैर वाले ये चौपाए, उनसे गिनती होती थी। अब ये 2 नहीं है तो मैं आज नए जोड़ रहा हूं। ये दोपहिए चौपहिए वाले आपके जितने वाहन हैं, ये सारे इसमें गिनना। रथ, आसन शैया, रथ, वित्त, चाहे वह कितने सैकड़े करोड़ का हो, लाखों लाख करोड़ का हो, अरबों खरबों का हो, वो चाहे जितना भी धन हो, वह अकूत धन भी आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से। जी भर करके भोगा है। भोग रहे हो? भोग रहे हो? कब तक? पता नहीं। इसका अर्थ है कि जब तक जीऊंगा तब तक भोगूंगा। और अब बता देता हूं कि जब तक जीऊंगा तब तक भोगूंगा, उसके लिए जैन दिवाकर चौथवल जी महाराज साहब कहते थे, जो राजेश्वरी से भोगेश्वरी, जे भोगेश्वरी से रागेश्वरी, नरकेश्वरी। जो राजेश्वरी राज्येश्वरी है, भोगेश्वरी भोग रहा है, तो क्या होगा? नरकेश्वरी, नरक का ईश्वर, परमाधामी। नरक का ईश्वर परमाधामी बनो कि नरक का नेरिया बनो, मुझे लगता दोनों एक जैसे। यद्यपि एक को देव कहा और एक को नारकी का जीव कहा है, परंतु वो देव कैसा है, बड़ा विचित्र है। वो देव कैसा है? बना तो देव है, पर जा कहाँ रहा है? नरक में जा रहा है। उसने नरकति का बंद किया था, पर नरकति का बंद करना पड़ेगा, होगा जिस समय वो उन नेरियों को जाकर के और दुखी करता है। उस समय एक सूत्र आचार्य आया है, आयंक दंसी न करे पावम, कि जो आतंकदर्शी है वह पाप नहीं करता है। आतंक कौन सा? तो अभी आपने हो सकता है पिछले 25-50 वर्षों में आतंक समझ लिया होगा। आतंकवादी भारत पर न जाने किस किस प्रकार से आक्रमण करते थे और इतना दुखी कर देते थे, उसमें अबोध व्यक्ति भी मारे जाते थे।
ऐसा आतंक उस समय विदेशी ये समझते नहीं थे कि आतंक क्या होता है। जिस समय अमेरिका के एक बहुत बड़े टावर पर आतंकवादियों ने ऐसा आक्रमण किया कि उसको ध्वस्त कर दिया, उस समय अमेरिका को समझ में आता है कि आतंक और आतंकवादी क्या होता है। ये आतंकवाद समझाने के लिए होता है आतंकवादी कैसे होते हैं। दन मारते हैं जिस समय किसी भी सड़क पर निकल जाते हैं, चौराहे पर खड़े हो जाते हैं। उनको ये नहीं देखना है कि कौन मर रहा है, कौन घायल हो रहा है, कौन नहीं मर रहा है, कौन किसी पर कोई आंच नहीं आ रही, वो दनादन मारा जाता है। ऐसे ही ये परमाधामी देव भी वहां जाते हैं और दनादन मारते हैं। उनको ये पता नहीं है कि किसने कौन सा पाप किया, इसलिए कितना उसको मैं उसको दंड दूं, उसको पता नहीं है। वो दंड अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो दनादन मारते जा रहा है। तो जिस पर मार पड़ रही बहुत तेज, मानो कि बहुत अधिक कर्म कमा के आया है। जिस पर कम पड़ रही, जिसके नहीं पड़ी है, ये सारे उस प्रकार से स्वतः होते जाते हैं। इसका अर्थ है जिस समय आपके लिए मैंने अभी कहा, आसन शैया रथ वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, जी भर करके और भोग करके और चले जग से। आजकल तो यदि इस प्रकार की घटना होती है, अमुक की डेथ हो गई, बस एक शब्द याद रखा है, डेथ, डेथ हो गई। मैंने कहा डूब मरो, मेरे पास हिंदी में 10 शब्द है। चल बसे, क्या हुआ? चल बसे। अभी मेरे चल बसे की बात। भोग चले, और क्या निकला? ये सारे छोड़ करके चल बसे। अब जिस समय चल बसे तो अगली पंक्ति में आ रहा है, आसन शैया रत वित्त काम जी भर कर भोग चले जग से, बहु कष्ट प्राप्त धन छोड़ चले अति कर्म धूलि के संचय। बहु कष्ट प्राप्त धन, ये तो आपका अनुभव है। क्या छप्पर फाड़ के समझ में आ रहा है आपको? नेताओं को तो आता है, ऐसा कहते हैं। अभी के अभी के एक दो चार नेताओं को छोड़ दो, परंतु पहले तो नेता प्रमुख के भी कहा जाता था, कहती थी, कहता था, मैं तो आप देशवासियों का सेवक हूं, देशवासियों की सेविका हूं। उनका देशवासियों का सेवक और सेविका बना हुआ है, और अरबों खरबों का धन ये छप्पर फाड़ कर इनके यहां कौन डाल जाता है? कौन डाल जाता है? वस्तुतः ये इस प्रकार से जितने काले कारनामे करने वाले हैं उनके लिए आया, छप्पर फाड़ करके धन बरस रहा है। बरस कहां से रहा है? काले कारनामे कर करके, और इस प्रकार से धन एकत्रित कर रहे हैं। तो ऐसा करने वाले का दूसरे पंक्ति में फल आ रहा है कि वह ऐसा करते करते जिस समय छोड़ करके जाएगा, तो अति कर्म धूलि के संचय से, तो कर्म धूलि के संचय से यदि इतना वैभव प्राप्त किया है, उसका भोग भोगा है, तो फिर आगे आया, आगे क्या है? कर्म की गांठें। यदि कर्म धूलि कहा है तो उसका अर्थ क्या हुआ? कर्म की गांठें। तो अब कर्म की गांठें आपने बांध रखी हैं, और दृष्टांत से कहते हैं, यदि नदी पार करना हो और कमर कमर तक का पानी हो तो पैदल चल के पार किया जा सकता है, सोचता है कि पार हो जाऊंगा, परंतु उसके सिर पर ऐसी भारी वजन वाली गांठ है, और अब वो चलने लगता है, वह डूबने लगता है। थोड़ा सा गहरा पानी आ गया तो जितना जितना वो गहरे पानी में जाता है, और उतनी गांठ यदि भारी है तो डूबेगा। डूबेगा कहां? कि इस चतुर्गति संसार समुद्र, उसमें अंदर डूब जाएगा। इस चार गति के संसार के, ये लोक के गड्ढे, अंतिम गड्ढे तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आसन शैया रत पित्त जी भर कर भोग चला। जी भर करके भोगा है। यदि जी भर करके भोगा है तो दुष्फल क्या आएगा? क्या भोगने में कसर रख रहे हो? क्या रोते रोते भोग रहे हो? फिर जिस समय उस कर्म का दुष्फल आता है, वह भी आता है कि नहीं आता? आपका अनुभव आया कि नहीं आया?
क्या निरंतर साता ही साता का सुख मिल रहा है आपको? दुख भी आता है। जब दुख आता है उस समय मुझे पता आप क्या करते हो। हाय बाप रे, हाय मारे, अरे बाप रे, अरे मरा। किसको याद करते हो? अरे बाप रे, अरे बाप, अरे बेटा। जिस समय ऐसा दुख आता है उन नीरियों को भी उस समय वे भी वहां पर उसी प्रकार से चिल्ला रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने जिस जिसके लिए इस प्रकार से खटकर्म खोटे कर्म किए थे वो सारे उनके बेटे पोते सुन सुन करके अब उनको बचाने के लिए जाएंगे। जाएंगे। हम्म? यदि आप उनके लिए बचाने के लिए नहीं जा रहे हो तो आप क्यों नहीं सोचते हो कि यदि मैं भी इसी प्रकार से बेटे पोतों के लिए ये इतना धन कमा करके और कर्म का बंद करके और फिर मुझे वापस परलोक में जाकर के नरक में जाकर तिरंत में जाकर के डंडे खाने पड़ेंगे तो डंडे खाने तो मुझे पड़े और गुलछर ये उड़ाए, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? डंडे किसको खाने पड़ेंगे? गुलछरा कौन उड़ाएगा? आगे वाले। ऐसा उल्टा काम क्यों कर रहे हो? अरे डंडे खाने ना पड़े इसलिए डंडे की मार छोड़ करके मेरे पास क्यों नहीं आ जाते हो? क्यों डंडा खाना चाहते हो नरक जन्म में जाकर के? ये जितना जितना आपने भोग साधन आरंभ समारंभ समारंभ करके परिग्रह जोड़ रखा है, मात्र इस आरंभ और परिग्रह के कारण से इतने अनंत कर्म का बंद हो जाता है कि अनंत जन्म का अनंत दुख प्राप्त होता है। इसलिए उस दुख का निवारण करने के लिए इन दोनों से परे हो जाओ। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतधम मंगलम। चत्तारि लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा केवली प्रणतधम लुगुत्तमा। चत्तारि सणभवज्जामि अर्यन्ते सणभवज्जामि सिद्धे सणभवज्जामि साहू सणभवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगले चार उत्तम चार शरणा और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदृत तो अक्षय अमर पद।